हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए इंटीग्रल कैलकुलस में एक न्यू चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। कहने का मतलब इंटीग्रेशन में क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेशन साइन के अंदर हम डिफरेंशियल करेंगे जिससे इंटीग्रेशन आसान हो जाए। उसके लिए हमें देखना होगा कि उस क्वेश्चन के अंदर कोई एक पैरामीटर है जिस पैरामीटर की रेस्पेक्ट हम डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से देने वाले हैं वो भी आज बताएंगे। इसमें वैसे थ्योरम भी हैं लेकिन कभी एग्जाम में नहीं आती और किसी भी क्वेश्चन को मैं थ्योरम से रिलेटेड नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक स्पेशल मेथड बताऊंगा बिल्कुल सिंपल वे में। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है और चैप्टर का नाम लिखते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन तो हम पैरामीटर के अकॉर्डिंग बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये इसमें पैरामीटर है। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ये कह रहा है इफ मॉड ए इज लेस देन 1, मॉड ए क्या है? यहां अभी तो कांस्टेंट है लेकिन हम पैरामीटर का नाम देंगे इसे। एंड देन सो दैट लिमिट 0 से लेकर पाई log 1 प्लस अल्फा cos x अपॉन cos x dx इक्वल टू पाई साइन इनवर्स अल्फा। किसी किसी राइटर में इस अल्फा की जगह पर ए भी लिखा हुआ है, तो यहां देखो ये मिस्टेक थी, यहां अल्फा होना चाहिए, तो यहां ये अल्फा है क्योंकि जो यहां अल्फा लिखा हुआ है तो अल्फा। अब हमने इस क्वेश्चन में देखा कि x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये जो अल्फा है ये अलग है, इसी को क्यों ना हम पैरामीटर मान लें और जब पैरामीटर मानेंगे तो इसी के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे। आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां अपॉन में cos x है, अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट इंटीग्रल करेंगे तो इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो अपॉन में cos x है वो कभी खत्म नहीं होगा। आइए तो सॉल्यूशन देखिए इसका। मान लीजिए लेट i इक्वल 0 से पाई log 1 प्लस अल्फा cos x अपॉन cos x dx। इसका हम अब किसके रेस्पेक्ट करेंगे? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। क्यों? क्योंकि अल्फा एक पैरामीटर है। एज अल्फा इज ए पैरामीटर, अल्फा मतलब इस x को छोड़कर यहां कोई अदर्स कांस्टेंट हो तो हम ये, और दो कांस्टेंट हो तो उसमें चूज करते हैं, किसी एक को पैरामीटर मानते हैं और यहां तो सिंगल है इसी को पैरामीटर मानेंगे। अब इस अल्फा के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो यहां अल्फा का तो डिफरेंशियल होगा, अदर्स इसके अंदर जो भी कुछ है वो सब कांस्टेंट होंगे। देखिए तो यहां डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो गया डी आई अपॉन डी अल्फा। इंटीग्रेशन का सान ज्यों की त्यों रहेगा, लॉग के अकॉर्डिंग करोगे क्योंकि अल्फा अंदर है तो 1 प्लस अल्फा cos x। अब अंदर का करोगे 1 का 0, अल्फा का हो गया 1, सिर्फ बचा cos x और ये cos x आपके पास था ही पहले से और dx। फिर समझ लीजिए लॉग के अकॉर्डिंग करोगे तो ये अपॉन में आ गया, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। अंदर का करोगे 1 का 0, अल्फा का 1 और बचा cos x। cos x से ये वाला cos x यहां लिख के काट दिया, मेरे पास सिर्फ बचा डी आई अपॉन डी अल्फा लिमिट 0 से पाई 1 प्लस अल्फा cos x और बाहर dx। अब इस बचे हुए का आपको इंटीग्रल करना है। ठीक है, करिए। एक काम करते हैं, लिमिट 0 से पाई, इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2 प्लस अल्फा बाहर, इस cos x को लिख सकता हूं cos स्क्वायर xy2 माइनस साइन स्क्वायर xy2 और यहां dx को मैं अब यहां लिखे देता हूं dx। कोई परेशानी नहीं हुई होगी? मजा आ रहा है? देखिए अब इसमें से एक काम करते हैं मेरे बच्चों,
इस पार्ट को और इसको कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा 1 और यहां इसका कोएफिशिएंट अल्फा। तो dx अपॉन इसको अगर मैं कॉमन लेता हूं cos स्क्वायर एक्स वाई टू तो 1 प्लस अल्फा बचा। अब इसको और इसमें से एक साइन स्क्वायर एक्स वाई टू कॉमन लेता हूं तो यहां तो बचा कोएफिशिएंट 1, यहां इसका -1 बचा विद कोएफिशिएंट अल्फा। तो मैंने क्या किया, cos cos एक जगह करे तो ये बचा, साइन को मैंने एक जगह कॉमन ले लिया तो ये बचा। अब एक काम करता हूं, इसको cos को कॉमन लेके यहां ऊपर भेज देता हूं तो ऊपर तो sec स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप इसको कॉमन लेंगे तो यहां ये जब कॉमन लेते हैं तो अपॉन में जाता है, आपने पढ़ा होगा, तो यहां tan स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चों? आइए, तो ये किसके बराबर चल रहा था, di अपॉन डी अल्फा, लिमिट 0 से पाई, इसको कॉमन लेके ऊपर भेजेंगे तो sec स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स। यहां बचा मेरे बच्चों 1 प्लस अल्फा, यहां tan स्क्वायर एक्स वाई टू, और यहां 1 माइनस अल्फा। अभी हमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए इसमें से एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट tan एक्स वाई टू इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर एक्स वाई टू का 1 वाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस 2 को इधर भेज दो तो sec स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। चेंज कर रहे हैं, जब x से फंक्शन t में जा रहा है तो स्वाभाविक है लिमिट चेंज होंगी, वो भी सीख लेते हैं। आइए, अगर यहां 0 रखोगे तो tan 0 की वैल्यू 0, यानी t का मान 0 हो गया। अगर यहां पाई रखोगे तो पाई बाई टू, tan पाई बाई टू की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो t का मान इंफिनिटी। sec स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स की जगह पर 2 डी टी, 1 प्लस अल्फा, ये हो गया टी स्क्वायर, मैंने यहां टी माना था तो टी स्क्वायर, और ये बचा 1 माइनस अल्फा। अब एक काम करते, इसको कॉमन लेता हूं मैं बाहर, ऐसे 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, 0 से इंफिनिटी 2 डी टी। तो जब इसे कॉमन लेंगे तो ये यहां अपॉन में आएगा, जैसे ये अपॉन में गया था, तो यहां 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस टी स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी मेरे बच्चों। आइए, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, 0 से इंफिनिटी, 2 को बाहर ले लीजिए, 2 डी टी अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर। अब इसे हम फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं, tan इनवर्स x वाला। आइए, यहां बता रहा हूं इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे अगर मैं a कह दूं तो a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और dt, तो इसका इंटीग्रल हो गया मेरे बच्चों 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a। तो a की जगह पे ये है, हो जाएगा। तो इसी टाइप से करिए, यहां 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 अपॉन a की जगह पे होगा, अलग अलग तोड़ दो, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, फिर tan इनवर्स, t की जगह पर t होगा a, ये अपॉन में आएगा, 1 प्लस अल्फा बटे आता, तो मेरे बच्चों उसे ऊपर लिख देते हैं, लिमिट 0 से इंफिनिटी। यहां तक आप समझ गए? इतना तो जानते हैं कि ये अपॉन में आता तो इसे मैं ऊपर लेके जा सकता हूं, ये तो 9th 10th में ही बता देते हैं। अब एक काम करिए, इसकी पावर तो 1 है और इसकी पावर आधी है, सेम है, तो इससे ये अंडर रूट बार कट गया, तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अल्फा। एक ये हमारे पास यहां था, और यहां इंफिनिटी रखेंगे तो टोटल ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू पाई बाई 2। बेटा यहां इंफिनिटी रखेंगे तो ये सब इंफिनिटी, और tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू पाई बाई 2, माइनस 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 का मान 0। यहां तक शायद कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। अब एक काम करिए, इन दोनों का अंडर रूट सेम है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे बच्चों ये मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये आया पाई बाई 2। ये किसके बराबर चल रहा था, डी आई अपॉन डी अल्फा। इस 2 से 2 कट गया, मेरे पास बचा डी आई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन
अंडर रूट के अंदर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी? मेरे बच्चों, अब हमें क्वेश्चन तो आई नहीं था, तो इसका इंटीग्रल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा बोथ साइड। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर साफ करके बता दूंगा, ठीक है। आइए, तो चलिए इसको ऊपर लिखते हैं, डी अल्फा इधर चला जाएगा, पाई अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और डी अल्फा, दोनों ओर का इंटीग्रेशन। तो इधर तो बचेगा आई, और ये आपको पता है क्या हुआ, पाई साइन इनवर्स अल्फा प्लस कांस्टेंट सी, क्योंकि यहां मैंने इंटीग्रेशन किया है तो एक तरफ कांस्टेंट लगाना होगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? इसको मैंने आई माना था तो यहां आई लिखे देते हैं, मिटा देंगे। इस फंक्शन में आई के में अगर अल्फा बराबर 0 रखा जाए यहां, तो ये 0 हो जाएगा, log 1 का मान 0, टोटल 0। कहने का मतलब आई की वैल्यू 0 हो गई। कब? जब आपने यहां आई के फंक्शन में अल्फा की वैल्यू 0 रखी हो। ऐसे हम कांस्टेंट निकालते हैं मेरे बच्चों। अब इसमें भी रखना है, यहां अल्फा का मान 0 रखेंगे आई के फंक्शन में, तो ये टोटल पार्ट 0 हो जाएगा प्लस सी, और ये आई की वैल्यू 0 आप यहां रख दीजिए। इसका मतलब 0 बराबर 0 प्लस सी, दिस इंप्लाय सी की वैल्यू 0। तो हमारे पास आंसर आया केवल पाई साइन इनवर्स अल्फा प्लस 0। आई की वैल्यू ये है, रख दीजिए। देयरफॉर 0 से लेकर पाई log 1 प्लस अल्फा cos x अपॉन cos x dx इक्वल टू पाई साइन इनवर्स अल्फा। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज एक कमेंट करना। आप कहां से देख रहे हैं ये भी मुझे बताना, और अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कौन कौन से क्वेश्चन देने वाले हैं। आइए, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो ए है ये एक पैरामीटर है, और इसने यहां कहा ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अगर नेगेटिव लोगे तो थोड़ा आंसर चेंज आ जाएगा, बस जहां हम π/2 निकाल के दिखाएंगे वहां नेगेटिव में π/2 आ जाता है। आइए, तो अब इस क्वेश्चन को हम आई मानेंगे और ए यहां पैरामीटर है, तो ए के रेस्पेक्ट यहां डिफरेंशियल करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए सॉल्यूशन, लेट आई इक्वल 0 से इंफिनिटी tan इनवर्स ax अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। यहां ए पैरामीटर है, इसीलिए ए के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल। आप कहेंगे सर ए पैरामीटर क्यों? ए के अलावा कोई कांस्टेंट है ही नहीं। कांस्टेंट अगर बोलूंगा तो डिफरेंशियल 0 होता है, इसलिए पैरामीटर। बाकी यहां x तो जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो x है, उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशियल में कर ही नहीं सकता, ठीक है। आइए, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ए एज ए इज पैरामीटर, तो यहां हो जाएगा डी आई अपॉन डी ए, लिमिट 0 से इंफिनिटी, इसका डिफरेंशियल हुआ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। क्लियर? अब हमने देखा इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स, अभी ए एक्स का और करना है, तो ए का तो 1 हो गया क्योंकि पैरामीटर है, एक्स बचा। अंदर का करोगे ए का 1 क्या बचा यहां, एक्स। इस एक्स से ये कट गया, तो यहां dx अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन का आप पार्शियल कर लें तो अलग अलग हो जाएगा, जिससे इंटीग्रेशन आसान हो जाए, ठीक है। आइए, नाउ 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां ए एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है ना इसका कैसे करते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन। इस पूरे वाले की इसमें मल्टीप्लाई करती तो यहां बचेगा 1, इसके लिए ये कट जाएगा, ये वाला बचेगा ए एक्स प्लस बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा तो ये बचेगा सी एक्स प्लस डी 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
तो इसे पूरे को सॉल्व करते हैं तब कंपेयर करेंगे x की पावर 1, x की पावर 2 और कांस्टेंट को, फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब आंसर आता है। देख लीजिए, जब यहां क्वाड्रिक इक्वेशन होती है तब ये मानते हैं। अगर आपको याद ना हो तो पार्शियल फ्रैक्शन आप मेरा दूसरा चैनल देख सकते हैं, वहां मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की सारी शॉर्ट ट्रिक बताई हैं। ठीक है, आप बस सर्च करेंगे IIT JEE मैथ्स अलीगढ़ पार्शियल फ्रैक्शन तो पूरा आ जाएगा निकल के। आइए मल्टीप्लाई करिए इसकी, तो यहां 1 में करेंगे ax, इसमें करेंगे ax3, b में करेंगे b और इसमें करेंगे bx स्क्वायर। अब cx की इसमें करेंगे तो cx, इसमें करेंगे ca स्क्वायर x क्यू, इसमें करेंगे d, इसमें करेंगे da स्क्वायर x स्क्वायर। दिखाई ना दे रहा हो तो da स्क्वायर x स्क्वायर। अब कंपेयर करते हैं, सबसे पहले 3 पावर लेते हैं, तो यहां कॉफिशिएंट है a, यहां कॉफिशिएंट है प्लस के ca स्क्वायर, लेकिन RHS में कुछ भी नहीं है तो 0। अब लेंगे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यहां है b, यहां da स्क्वायर और x स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी इधर नहीं है, ये भी हो गया 0। अब x का कॉफिशिएंट लेंगे यहां a और x का कॉफिशिएंट यहां c और कोई नहीं है यहां पर, ये भी हो गया 0। अब हमारे पास बचा कांस्टेंट b और कांस्टेंट बचा d और यहां है 1। हमने क्या देखा, ये दो इक्वेशन में a प्लस सी इक्वल 0 और a प्लस सी इक्वल 0, इसका मतलब a और c की वैल्यू क्या आएगी 0। इन दोनों को अब सॉल्व करना है। यहां से एक काम करते हैं, b की वैल्यू माइनस के da स्क्वायर यहां रखते हैं, यहां से b की वैल्यू इधर ले जाएंगे तो da स्क्वायर माइनस में यहां रख दीजिए, माइनस da स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 1, इसमें से d कॉमन ले लीजिए, यहां 1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1, ये अपॉन में गया तो d की वैल्यू हो गई 1/1 माइनस a स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इस d की वैल्यू आप अगर यहां रख देते हैं तो b की वैल्यू मिल जाएगी, b प्लस d की वैल्यू रखेंगे तो a स्क्वायर अपॉन यहां a स्क्वायर है, वैल्यू ये रही इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू मिली माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। a और c की वैल्यू यहां रखेंगे 0, केवल b और d की वैल्यू रखी जाएगी। नाउ 1/1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 0, b की रखिए ये रही, c की 0, d की ये रही, कहां है तो पहले d की रख लेते हैं, 1/1 माइनस a स्क्वायर d की वैल्यू, और यहां क्या बचा 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहां b की रखोगे तो माइनस के a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, और ये नीचे वैल्यू आई 1/1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। इस पूरे में से कॉमन आ गया मेरे बच्चों 1 माइनस a स्क्वायर 1/1 प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली बाई पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा। तो मैं इसका डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन फिर बात मन की मन में ही रह जाती है, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके दिया। मेरे बच्चों, हमें एक वीडियो बनाने के लिए, ये आप सोच रहे हो कि आए और बोर्ड पे खड़े हो गए, बहुत टाइम लगता है, 24-24 घंटे लग जाते हैं किसी किसी वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, सेट करने में। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं कि मेरे यहाँ मैनेजर वगैरह हूं, मैं खुद ही मोबाइल से वीडियो बनाता हूं और खुद ही एडिटिंग करता हूं। ठीक है, और फिर यह भी सोचता हूं कि इस क्वेश्चन को किस टाइप से बताया जाए जो आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे दक्षिणा देते हैं, मेरे पास ईश्वर की कृपा से बहुत मेंबर्स हैं, और वो मेंबर्स तभी हैं कि तब वो मुझसे खुश हैं। ठीक है, तो अगर आप भी इंटीग्रल कैलकुलस की पूरी फुल वीडियो देखना चाहते हैं, लगभग 90 से एबव वीडियो हैं, तो आप चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें, जिससे आपको पूरा इंटीग्रल कैलकुलस हो जाए। और फीस कितनी है? मात्र जितने की इंटीग्रल कैलकुलस की बुक आती है इतनी फीस रखी है। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लेंगे, उसी से सारी वीडियो ओपन होती हैं। अगर आप कोई और चैनल ले लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं किसी और लेवल को, जैसे बहुत से स्टूडेंट मेरे सिल्वर ले लिया काफी स्टूडेंटों ने, तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं है, बस उन्हें एक प्यार की वजह से ले लिया है, उन्हें मेरा एक स्टार मिलता है। ठीक है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट हो तो प्लीज मेंबरशिप जरूर ले ले, एक बार ले ले। अगर आपको फुल मजा आता है तो आप नेक्स्ट मंथ में ले, वरना नहीं ले। एक बार तो चेक करके देखें, प्ले मतलब हर पूरी प्लेलिस्ट लेक्चर वाइज लेक्चर क्रम से सजा रखी है।
आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी भी होती है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो ये वैल्यू हमने यहां रख दी, इस क्वेश्चन की ये रही वैल्यू। तो इसकी जगह पे अब मैं क्या रख सकता हूं, ये देखिए, डी आई अपॉन डी ए लिमिट 0 से इंफिनिटी, इसकी जगह पर ये देखो, इसकी जगह पर ये रख सकता हूं 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डीएक्स। इस कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, 1 माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स एक्स माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स ए एक्स। अब यहां कॉफिशिएंट जो कि ए एक्स का होल स्क्वायर है ये, तो एक्स का कॉफिशिएंट कहां जाता है मेरे बच्चों, अपॉन में। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कांस्टेंट अपॉन में पहुंच जाता है, और डिफरेंशियल करते हैं तो वो कांस्टेंट आगे आ जाता है। ये तो आप जानते हैं। जैसे साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन करें तो माइनस के कॉस ए एक्स अपॉन ए आता है, ऐसे यहां ये ए एक्स का होल वर्ग माना है मैंने, तो ए एक्स का होल वर्ग है तो ए एक्स का कॉफिशिएंट ए कहां जाएगा, अपॉन में। लिमिट 0 से इंफिनिटी, इस ए से ये ए कट गया, 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, यहां रखेंगे tan इनवर्स इंफिनिटी, माइनस ए यहां रखेंगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी, 0 रखेंगे, ये 0 ये 0 यही बचा, तो 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, इसका पाई बाई 2 माइनस ए इंटू पाई बाई 2। मेरे बच्चों पाई बाई 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहां बचा 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, ये 1 माइनस ए और 1 प्लस ए है, तो इसका मतलब ये हुआ डी आई अपॉन डी ए इक्वल टू पाई अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस ए। लेकिन क्वेश्चन तो आई में है, अब मुझे उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करना होगा। आइए, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे यहां, तो डी आई इक्वल टू पाई अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस ए डी ए, आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो यहां तो आई बचेगा, और ये पाई बाई 2 बाहर, ये बटे में है तो लॉग हो गया 1 प्लस ए प्लस सी। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है मेरे बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग हो गया। अब हमको इस सी की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालें, आइए। इसमें ये आई इक्वल है, यहां ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0, टोटल 0 हो गया। कहने का मतलब आई के फंक्शन में आपने ए इक्वल 0 रखा तो आई का मान 0 हो गया। अब यहां भी आई है, इसमें भी ए इक्वल 0 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू 0, तो ये टोटल 0, तो यहां भी क्या हुआ 0 प्लस सी। अब इस आई का मान 0 आप यहां रख दीजिए, तो कहने का मतलब 0 इक्वल 0 प्लस सी, दिस इंप्लाइज सी इक्वल 0, तो ये 0 हो गया, यही आपका आंसर है। देखो, तो इसीलिए या देयरफॉर आई की वैल्यू क्या थी, 0 से इंफिनिटी tan इनवर्स ए एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू कितना बचा, पाई अपॉन 2 log 1 प्लस ए। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे मेरे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन अगर आप पर नहीं होते हैं तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर में आप जरूर देखना, 100% इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपके लिए होमवर्क में हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन है आपको एवल्यूट करने हैं, फाइंड, और ये भी फाइंड करके दिखाना है कि पाई बाई 2 होता है, और ये भी फाइंड करना है फर्क कितना है। आज के क्वेश्चन फर्स्ट में यहां अल्फा था और आज अल्फा की जगह पर क्या है, कॉस अल्फा है। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप कोशिश करना मेरे बच्चों, अगर नहीं होते हैं तो लेक्चर 2 में इन क्वेश्चन को हम लेके आ रहे हैं, जरूर देखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।